श्री मारवाड़ी नाट्य समिति के चुनाव प्रक्रिया के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है। समिति के अध्यक्ष ने कैलाश बगड़िया को भेजा नोटिस, बगड़िया ने ली अदालत की शरण। डिब्रूगढ़ की श्री मारवाड़ी नाट्य समिति के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान उम्मीदवार को चुनाव के बीच नोटिस भेजे जाने को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया है। एक तरफ जहां 26 मई को आयोजित होने वाले चुनाव को लेकर उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव के बीच नोटिस मिलने के बाद कैलाश बगड़िया ने अदालत की शरण ले ली है। श्री मारवाड़ी नाट्य समिति की तरफ से गत 16 साल पहले श्री अग्रसन मिलन मंदिर में उनकी माता के नाम पर लगाए गए लिफ्ट की दाता के पट्टिका पर उनकी माता का नाम बड़े अक्षरों में तथा अन्य दाताओं के नाम छोटे अक्षरों में लिखे जाने के साथ ही लिफ्ट की देय राशि नहीं दिए जाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कैलाश बगड़िया पर अध्यक्ष पद का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया है। आरोपों के संदर्भ में कैलाश बगड़िया ने अपना प्रस्ताव कुछ यूं रखा। पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो मुझे चुनाव के बीच में एक नोटिस में लिखा गया था कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुला के अत्यावश्यक सभा कार्यकारिणी की बुलाई गई है और उसमें ये निर्णय लिया गया। तो सबसे पहले तो मैं उस मीटिंग की वैधता पर ही सवाल उठा रहा हूँ, क्योंकि जो चुनाव की प्रक्रिया जब आरंभ हो जाती है तो कार्यकारिणी समिति का रख रखाव और जो जरूरी काम होते हैं वही होते हैं। कोई भी संवैधानिक निर्णय लेने का अधिकार कार्यकारिणी समिति को नहीं होता है। तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि जो उन्होंने मुझे नोटिस भेजा था और उसमें मेरी जो मेंबरशिप को लेकर कि आपके ऊपर में इस तरह के एलिगेशन है और अगर इसका जवाब आप 24 घंटे में नहीं देंगे तो आपकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा ही 2012 में श्री विश्वनाथ मारवाड़ी दातव्य औषधालय में भी किया गया था और मेरी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। वही चीज़ फिर दोबारा इस बार दोहराई जा रही थी और इसके लिए मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। 24 घंटे का समय था मेरे पास और मैंने अपने वकील से संपर्क साधकर 24 घंटे के अंदर ही मैंने इनके पत्र का जवाब दे दिया। एलिगेशन विशेष तो कुछ नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ मैं उन्हीं से ये बात पूछना चाहता हूँ जो कार्यकारिणी के सदस्य मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि मैंने लिफ्ट का पैसा नहीं दिया और मेरी माँ का जो वहाँ पर नाम रखा गया लगाया गया है वह बड़े बड़े बोर्ड में लगाया गया है, उसे हम उठाकर फेंक देंगे। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ और बाकी जो डोनर हैं उनके नाम छोटे छोटे अक्षरों में लगाया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये मुद्दा है आज 13-14 साल पुराना और उस समय मैं सचिव के पद पर था और उस समय हम लोगों को एक ऐसी समस्या आ रही थी नाट्य समिति में कि बुजुर्ग लोग या बच्चे उनको 3 तला 4 तला में जो वैवाहिक कार्यक्रम और होते थे उनमें चढ़ने की प्रॉब्लम होती थी। तो उस सिलसिले में मैंने ये लिफ्ट लगाने का एक पहल की कि समाज के सभी लोग उस जगह पर पहुंच सके कहीं पर भी कोई फंक्शन हो तो, और उसके चलते मैंने लिफ्ट लगवाने का अभियान शुरू किया था। और उस समय समाज में इतनी जागरूकता नहीं थी तो मैंने यही वादा किया था कि लिफ्ट हाउस जो बनेगा उसका जो भी खर्चा होगा वो मैं दूंगा और लिफ्ट का काम आरंभ भी हुआ। बाकी दानदाताओं की समाज से हम लोगों को काफ़ी सहयोग मिला, किंतु लिफ्ट हाउस में तकरीबन 4 लाख के आसपास का खर्चा लगा था। अब सवाल ये उठता है कि जो कार्यकारिणी समिति ने निर्णय लिया कि मैंने उसका पैसा दिया ही नहीं, जो एक बहुत अहम मुद्दा है, उसके बारे में मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कार्यकारिणी के समिति के सदस्यों से, अध्यक्ष महोदय महेश जी मुनका से, कि ये बात आज 13-14 साल पुरानी है और उसके बाद में आज तक शायद 6 कार्यकारिणी समिति आ चुकी है और इसमें मैं भी अध्यक्ष और सचिव के पद पर एक बार आया हूँ, किंतु कभी इस मुद्दे को लेकर कभी कोई चर्चा नहीं हुई। किंतु आज अचानक से इनके दिमाग में ये कैसे आ गया कि लिफ्ट का पैसा मैंने नहीं दिया है। चलिए मैंने लिफ्ट का पैसा नहीं दिया,
मैं मान लेता हूँ वो मेरे ऊपर में जो आरोप लगाए हैं कि मैंने लिफ्ट लगवा दी अपनी माँ के नाम से और मैंने पैसा नहीं दिया है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा काम कर सकता हूँ मैं शायद। किंतु मारवाड़ी नाट्य समिति के तो ऑडिट होते हैं अकाउंट्स। अगर मैंने लिफ्ट का पैसा नहीं दिया है तो पैसा कौन देगा? मारवाड़ी नाट्य समिति देगी। मारवाड़ी नाट्य समिति देगी तो मारवाड़ी नाट्य समिति की बैलेंस शीट में लिफ्ट अकाउंट में पैसा का इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में आना चाहिए। तो मैं आज उसी कार्यकारिणी से और अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा उनकी बैलेंस शीट में आया है। और एक मुद्दा आपने पूछा कोविड का। कोविड जब आया था प्रथम बार तो एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में आया था। पूरी दुनिया एक बिछड़ गई थी अपनों से। और हमारे समाज में, मारवाड़ी समाज में, लोगों के घर क्या है अगल बगल में थे और वे नॉन वेज खाना भी नहीं खाना चाहते थे। और जो सरकारी सेंटर थे जिस पे इलाज हो रहा था वो काफ़ी दूर दूर थे और उसमें सात्विक भोजन उन्हें नहीं मिल पाता। तो समाज के लोगों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हमें अपने समाज का एक कोविड केयर सेंटर होना चाहिए, जिससे कि हम लोग वहाँ पर जाकर, क्योंकि उन लोग टेस्टिंग नहीं करवा रहे थे, क्योंकि अगर कोविड निकल गया तो हाथों हाथ एम्बुलेंस आएगी और उनको उठाकर ले जाएगी और सेंटर में डाल देगी, इसलिए वो करवा ही नहीं रहे थे। तो उस समय डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं वो थे। मैंने उनको पत्र लिखा कि सर ऐसी ऐसी समस्या आ रही है। तो उन्होंने हमारे जो उपायुक्त थे उनको कहा कि इसके बारे में जानकारी ली जाए और कोविड केयर सेंटर आरंभ करवाया जाए। तो उस समय सरकार की एक नीति थी कि पर हेड पर पर्सन पर डे 500 रुपया की सहायता दी जाएगी। किंतु मैंने ये सहायता लेने के लिए ना कर दिया। मैंने कहा कि सिर्फ मुझे आपका जो मेडिकल डिपार्टमेंट की जो टीम है, डॉक्टरों की जो टीम है, नर्स है, स्वीपर है, मुझे वो सिर्फ चाहिए, बाकी चीज़ों की व्यवस्था हम कर लेंगे। न हमें आपके जो 500 रुपये की जो पर राशि दी जा रही है उससे भी नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम जो यहाँ पर हमारे पेशेंट आएंगे उनको हम शुद्ध शाकाहारी भोजन और जो नॉर्म्स के हिसाब से कोविड पेशेंट को दिया जाना चाहिए वो हम उनको मुहैया कराएंगे। सिर्फ आप हमें इतनी सहायता कीजिए कि आपकी डॉक्टर की टीम हमारे यहाँ पर सेंटर में रहकर इलाज कर सके उनका। और उस समय पल्लव गोपाल झा जी जो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया, समाज के लोगों ने भी। किंतु उस कार्यकाल में मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो कोविड केयर सेंटर था, गोलाघाट से लेकर अरुणाचल से लेकर डिगबोई, नारकटिया सब जगह से पेशेंट आए थे। क्योंकि जब लोगों को पता चला कि वहाँ में इस तरह की सुविधा है, हम लोगों ने हर तरह की सुविधा उस सेंटर में रखने की कोशिश की कि उनको घर से भी ज़्यादा सहूलियत महसूस हो, उनको ऐसा महसूस नहीं हो कि हम घर से दूर हैं। उनको खेलने के लिए, उनको योगा के लिए, उनके खान पान, रहने सोने की व्यवस्था सब तरह की हम लोगों ने की थी। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ संक्षिप्त में कि कोविड केयर सेंटर में जब मेरे पर ये, और दोबारा जब कोविड आया तब भी मैंने किया, और कार्यकारिणी के 21 सदस्यों में 20 सदस्य इसके विरुद्ध थे। प्रथम बार जब सरकार ने 500 रुपये की सुविधा प्रदान करने की बात कही थी तो मैंने ना करने पर मेरे कार्यकारिणी के समिति के सदस्य नाराज़ हुए कि हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि जो भी ब्याह वन की बुकिंग थी वो सब कैंसिल हो गई थी। तो मैंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपना घर गिरवी रख के रुपये की व्यवस्था करूँगा और हम समाज में किसी से पैसा नहीं मांगेंगे। समाज के लोग अगर आकर हमें रुपया देते हैं तो हम उसे सह स्वीकार करेंगे। और ऐसा ही हुआ, हमें समाज से भरपूर सहयोग मिला, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इतनी सुंदर से
व्यवस्था की गई कि मैं और पूरा समाज, डिब्रूगढ़ का ही नहीं पूरे असम का समाज उसके लिए सराहनीय कार्य के लिए प्रशंसा की थी। अब आज ये जो मुझे आरोप प्रत्यारोप का अध्यक्ष महोदय और कार्यकारिणी समिति ने जो पत्र दिया है, उस पर उनका आरोप है कि मैंने ये जो काम किया था इसमें मेरा पैसा कमाने का धंधा था, कि कोविड के चलते जो दान मिलेगा उसमें कैलाश बगड़िया उस रुपये के, उन्होंने आरोप लगाया कि मैंने वो रुपये अपने निजी खर्चे के लिए यूज किए, मैंने उसका उपयोग किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम मेरा जो मैं जहाँ पर अध्यक्ष था मारवाड़ी नाट्य समिति, यह एक विवाह भवन है। यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, विवाह होते हैं और चीज़ के प्रोग्राम होते हैं, किंतु हमारी एक संस्था है श्री विश्वनाथ मारवाड़ी दातव्य हॉस्टल है। यह कार्य एक उस संस्था का था जो कि उनका खुद का एक हॉस्पिटल है और वह भी एक मारवाड़ी समाज की संस्था। बहरहाल कैलाश बगड़िया ने श्री मारवाड़ी नाट्य समिति के नोटिस के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है और अदालत ने आगामी सुनवाई तथा संस्था के द्वारा इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्यवाही प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। डिब्रूगढ़ से कैमरा पर्सन मुन्ना गढ़वाल के साथ अरुण कुमार जैन की रिपोर्ट।